बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम रूटीन में वीडियो जो है ना वो अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे, तो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारा जो है ना हम बताएंगे कि बिज़नेस में कैसे पेमेंट इन्वॉल्व होती है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं एक्सपोर्ट्स बिज़नेस में। तो एक्सपोर्ट में जो है ना वो थ्री तरह की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, थ्री टर्म्स की। पहला तो पेमेंट टर्म्स इसमें होता है, दूसरे नंबर पे पेमेंट मेथड्स और तीसरे नंबर पे लॉजिस्टिक्स। ये थ्री फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें एक्सपोर्ट बिजनेस में। पेमेंट टर्म्स में कि आपने कस्टमर के साथ क्या शराइत व ज़वाबित तय किए। उसमें सब पहला जो होता है जो आप प्राइस देते हैं वो आपको आपसे मांगता है कि FOB प्राइस दो। FOB मीन्स फ्री ऑन बोर्ड, कि जो आपने प्राइस कैलकुलेट की है या जो भी आप गुड्स शिप कर रहे हैं वो कस्टमर उसका सारा रास्ते का जितना भी खर्चा है कंटेनर का या लॉजिस्टिक का वो कस्टमर विल पे। उसके बाद C&F है, क्रेडिट और फ्रेट। इसमें ये है कि आपने अपनी प्राइस में ही शामिल करने होती है, जो भी कंटेनर का खर्चा है या रास्ते का खर्चा है वो आपने अपनी प्राइस में इंक्लूड करके उसकी पेमेंट आपने करनी है, कस्टमर ने नहीं करनी। ये होती है C&F। इसकी आप मतलब जो रास्ते के जितने भी लॉजिस्टिक्स के एक्सपेंसेस हैं वो अपनी प्राइस में ऐड करके जब टोटल वैल्यू कस्टमर से लेती है तो उसके साथ वो आपके फ्लैट की जो है ना वो पेमेंट कर देता है। जिससे CIF, इसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती है कि रास्ते में अगर कोई भी इन केस मिसहैप हो जाए प्रोडक्ट के साथ तो वो अश्योर्ड होगी, तो उसका जो भी लॉस होगा या जो भी होगी वो रिकवर हो जाएगी। बस ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जो है ना वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो हम करते हैं नंबर 2 पे पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कस्टमर से पेमेंट कैसे मंगवाते हैं। जो दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं, आपसे प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, आपको ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, वो आपसे पैसे आपको कैसे देते हैं या आप उनसे पैसे कैसे लेते हैं। उसके लिए पेमेंट मेथड होते हैं। पहला होता है LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि इसमें बैंक टू बैंक आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। सारी जो डीलिंग होती है कैश की या पैसों की वो बैंक टू बैंक होती है। आपका जो यहाँ पे बैंक है पाकिस्तान का, वो जो कस्टमर का बैंक है बाहर में, उसके साथ इंटरलिंक होते हैं। और जब ये बैंक आपकी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स उस बैंक को भेज देता है तो उसके पास ऑलरेडी बैंक ड्राफ्ट में अकाउंट्स में पैसे पड़े होते हैं, जो कि कस्टमर ने ऑर्डर ओपनिंग टाइम आपसे जब इनवॉइस मांगता है तो वो अपने पैसे उस बैंक में अपने अकाउंट में रखवा देता है, डिपॉजिट करवा देता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स को मिलेंगे तो वो आपको जितनी भी आपकी अमाउंट है वो आप बैंक में ट्रांसफर करेंगे, अपने बैंक से आप रिलीज़ करवा लेंगे। दूसरे नंबर पर स्विफ्ट एनेक्स। इसमें समटाइम्स आपकी टर्म्स होती हैं कस्टमर के साथ कि कुछ एडवांस और कुछ शिपमेंट के बाद या शिपमेंट से पहले जैसे भी है, वो स्विफ्ट एनेक्स होता है अर्जेंट जो आपने पेमेंट मंगवानी है बाहर से। उसके बाद कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें यह है कि जब डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे बैंक को, कस्टमर वाले बैंक को, जब डॉक्यूमेंट्स शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपके मिल जाएंगे तो वो कस्टमर से कहेगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आप पैसे लाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। वो पैसे देगा कस्टमर और डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, माल छुड़वा लेगा। चौथे नंबर पे DA, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस। इसमें ये है कि वो वाला बैंक, कस्टमर का बैंक, डॉक्यूमेंट्स भी दे देगा, कस्टमर चेक करेगा और माल भी छुड़वा लेगा, फिर जो है ना वो पैसे देगा। तो ये इनसिक्योर मेथड है। लास्ट है DDP, डोर टू डोर पेमेंट। इसमें ये होता है कि कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट है वहाँ पे सेल करके, डोर टू डोर सेल करके फिर आपको पैसे देगा, तो ये टोटली इनसिक्योर है। ये थी डोर टू डोर। अब जो हम नेक्स्ट है इसमें जो शिपमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें कि कैसे शिप करते हैं, गुड्स कैसे करते हैं। उसके 3 मेथड है, एक बाय एयर, दूसरा बाय शिप और तीसरा बाई कोरियर। कोरियर होता है जैसे DHL, FedEx वगैरह, कुछ कार्टन आपने भेजनी है, थोड़े वो महंगा ये सिस्टम है, महंगा मेथड है, कॉस्टली है। और दूसरे नंबर पे है बाय एयर, जो जहाज़ के ज़रिए आप भेजते हैं, प्लेन की बुकिंग होती है और उसमें आपको पहुँचाता है। ये भी 3-4 दिनों में आपकी शिपमेंट पहुँचा देता है। और थर्ड नंबर पे है बाय शिप, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है।
जो जहाज़ के समुद्री जहाज़ का तैयार हैं। अब वो समुद्री जहाज़ में जो बेचते हैं उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट पता है, किस में डाल के बेचते हैं? कंटेनर में। अब शिप कैसे करते हैं? कंटेनर के थ्रू कंटेनर में डालते हैं। कंटेनर की मुख्तलिफ डायमेंशन होती हैं, छोटे से लेकर जंबो तक होता है। जो छोटा कंटेनर होता है 20 फीट 28 CBM होती है, उसमें माल आता है CBM क्यूबिक मीटर, उसकी डायमेंशन होती है। दूसरे नंबर पे होता है स्टैंडर्ड में जो होते हैं वो तकरीबन 56 CBM होते हैं, इसको 40 फीट भी कहते हैं, 40 फीट स्टैंडर्ड। देन आई क्यूबिक में जो 63 CBM होते हैं, और लास्ट में जो होता है वो होता है जंबो साइज, इसमें 72 CBM। अब हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द CBM। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे CBM, हाउ टू कैलकुलेट CBM ऑफ कंटेनर। अब इसमें यह है कि आपको कार्टन की डायमेंशन चाहिए। इसके लिए कार्टन की डायमेंशन 3 तरह की होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। इस तरह जिस तरह कंटेनर की डायमेंशन क्यूबिक में होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट, इस तरह कार्टन भी उसमें एडजस्ट करने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट दी जाती है। लेट्स सपोज मैं कोई भी कार्टन की डायमेंशन लेता हूँ, जैसे 24 इंच, 18 इंच और 14 इंच, ये कार्टन की डायमेंशन है। अब इनको डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर से डिवाइड कर दो। क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर 33 टाइम्स। अब मीटर्स में कितनी इंचेस होती हैं? ये इंचेस है और नीचे वाला भी इसलिए इंचेस में होना चाहिए। 39.37 1 मीटर में इंचेस होती हैं। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले को भी किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को जब इस पर डिवाइड किया तो 0.09 आ गया। अब 0.09 को आपने नंबर ऑफ कार्टन से मल्टीप्लाई कर देना, तो जितना भी आएगा आपके पास वो, जैसे 45 CBM, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड बन गया। 45 CBM निकला, स्टैंडर्ड बन गया। वैल्यू वेरी करे, कम आए तो वो आपका 20 फीट में जाएगा। अगर इससे ज़्यादा चली जाती है तो फिर वो आई क्यूबिक में। अगर उससे ज़्यादा कार्टन साइज बढ़ जाता है या नंबर ऑफ कार्टन बढ़ जाते हैं तो वो फिर आपका जम्बो में जाएगा। ये थी CBM की कैलकुलेशन। और दूसरा, अगर आपके पास कार्टन्स हैं और आपने कैलकुलेट करना है कंटेनर कौन सा है, तो ये उसके रिवर्स होगा। जैसे ये इस पर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस सूरत में इसको डिवाइड कर देंगे उतने CBM। तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।